हेलो एंड वेलकम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है रोल ऑफ नर्स इन जेनेटिक डिसऑर्डर्स। और ये वाली जो चीज़ है वो पूरे जेनेटिक में कॉमन रहेगी। मान लो आपको कोई डिसऑर्डर जो है वो जेनेटिक में आ जाए, थैलेसीमिया आ गया या कोई भी जो जेनेटिक डिसऑर्डर है वो एग्ज़ाम में आ जाए, तो उसके अंदर भी आप ये एज ए रोल ऑफ नर्स में ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। तो अगर ये एग्ज़ाम में इस चीज़ से आए रोल ऑफ नर्स इन जेनेटिक डिसऑर्डर, तो आप ये पूरा लिख सकते हैं। एंड रोल ऑफ नर्स इन थैलेसीमिया या कुछ भी चीज़ें आए तो उसमें भी ये लिख सकते हैं। बस एक दो पॉइंट्स जो थैलेसीमिया में मेन होंगे वो आपको उसके अंदर लिखने हैं, बाकी ये लिखेंगे तो भी अच्छा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम इसका इंट्रो देखेंगे। इंट्रो के अंदर क्या हम इंट्रो लिखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर यही क्वेश्चन आ जाता है तो इंट्रो में सबसे पहले हम बताएंगे कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, एंड उसके बाद में नर्स का जो मेन रोल है वो इसके अंदर क्या होता है। नर्स का वही रोल है जो हमने पहले नर्सिंग फाउंडेशन में पढ़ा था, लेकिन जेनेटिक में हम उसमें अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं वो चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो एक बार मैं इसको रीड आउट कर लेती हूँ। लेट्स दो जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो है इसको अब हम डिफ़ाइन कर रहे हैं। डिजीज़ कॉज्ड बाय एबनॉर्मलिटीज़ इन जीन्स और क्रोमोसोम्स are known as genetic disorders. Example is thalassemia, sickle cell anemia, hemophilia, Down syndrome. अब नर्स की बात, नर्स फ्रंटाइल वॉरियर, फ्रंटाइन ही है ना, हाँ, फ्रंटाइन वॉरियर who helps in early detection, education, support and prevention. We can say कि जो नर्स है वो क्या कर रही है यहाँ पे जेनेटिक में बहुत ही डीप रोल प्ले कर रही है। डी फॉर डिटेक्शन, ई फॉर एजुकेशन, ई फॉर इमोशनल सपोर्ट एंड पी फॉर प्रिवेंशन। अंडरस्टैंड? जेनेटिक डिसऑर्डर को एक्सप्लेन करना है और उसके बाद में नर्स का जो रोल है उसकी कुछ हेडिंग्स लिख देनी है। अब इसके बाद में हमारी जो सेकंड मेन हेडिंग आएगी वो ये आएगी, मेजर रोल्स ऑफ नर्स इन जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम ए की बात करेंगे, असेसमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन। असेसमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन के अंदर नर्स को क्या करना है? कलेक्ट करना है डिटेल्ड फैमिली हिस्ट्री। अब फैमिली हिस्ट्री जो है वो नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं तो उसके अंदर भी बोला जाता है कि जो आपको कम से कम पेडिग्री ट्री बनाना है वो 3 जनरेशन का बनाना है, ताकि जो जेनेटिक डिसऑर्डर है उसको हम अच्छे से जितना हो सके, जितनी जनरेशन का पता होगा उतना अच्छे से हम असेस कर पाएंगे और आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? कलेक्ट डिटेल्ड फैमिली हिस्ट्री। सेकेंड वन इज़ रिकॉग्नाइज अर्ली वार्निंग साइन ऑफ जेनेटिक कंडीशन एंड थर्ड वन इज़ रेफर फॉर जेनेटिक टेस्टिंग, क्योंकि जेनेटिक टेस्टिंग हम नहीं करेंगे। और इसकी ट्रिक क्या हो सकती है? FHT, F फॉर फैमिली हिस्ट्री, H फॉर हेरिडिटरी पैटर्न चेक, जिसके अंदर हम देखेंगे कि वार्निंग साइंस कौन कौन से हैं, एंड T फॉर टेस्टिंग रिकमेंडेशन। अगर कोई जेनेटिक कंडीशन का हम लोगों को डाउट है तो हम उनको टेस्टिंग रिकमेंडेशन दे सकते हैं। अब ये हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था असेसमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन, सेकंड पॉइंट है पेशेंट एंड फैमिली एजुकेशन। पेशेंट एंड फैमिली एजुकेशन में हम उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवाएंगे, जिसमें हमारा रोल ये रहेगा कि हमें जो है वो सिंपल टर्म की लैंग्वेज यूज़ करनी है ताकि वो उनको समझ आए। और दूसरा, एजुकेट करना है इनहेरिटेंस पैटर्न्स के ऊपर कि ये कैसे जनरेशन टू जनरेशन फैल सकता है और क्या क्या जो है उनकी कंडीशन में उनके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो उनको बतानी है। एंड थर्ड वन इज़ इन्फॉर्म अबाउट ट्रीटमेंट, प्रोग्नोसिस एंड जेनेटिक टेस्टिंग। और ये कब होगी? कि अगर मान लो उनको जेनेटिक कंडीशन हो गई है और हाँ ऑब्वियसली जेनेटिक कंडीशन में ही करवा रहे हो ना, तो ये ट्रीटमेंट, प्रोग्नोसिस एंड जेनेटिक डिजीज़ के बारे में उनको बताना है। ये हो गई एजुकेशन। एजुकेशन में हम उनको नॉलेज प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो अब इसका
का जो निमोनिक है वो ये हो सकता है ABC ऑफ टीचिंग। अगर फैमिली और पेशेंट को एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है तो ABC ऑफ टीचिंग पता होना बहुत ज़रूरी है। A फॉर अवॉइड टेक्निकल वर्ड्स, जिसको हम जार्गन्स बोलते हैं, लाइक पायरेक्सिया हो गया, जिसको हम लोग पायरेक्सिया बोलते हैं बट नॉर्मल लैंग्वेज में उसको फीवर बोला जाता है। डिस्पनिया हो गया, डिस्फेजिया हो गया, ये सारी चीज़ें। फिर ब्रेक इनटू स्टेप्स। अब स्टेप्स में क्यों ब्रेक करना है? उनको अच्छे से समझाने के लिए। एंड थर्ड वन इज़ क्लियर कॉमन मिथ्स, लाइक जो भी किसी भी कंडीशन से रिलेटेड कॉमन मिथ्स है उसको क्लियर करना है। ब्रेक इनटू स्टेप्स में ऐसा हो सकता है कि आप उनको स्टेप्स में समझाएं कि ये डिसऑर्डर ऐसे हुआ है, इसमें ये चीज़ें हो सकती हैं, वो वाली चीज़ है। अब बात करते हैं आगे। अब आगे जेनेटिक काउंसलिंग सपोर्ट। तो जेनेटिक काउंसलिंग सपोर्ट में हम उनको सपोर्ट प्रोवाइड करवाएंगे। ऑब्वियसली मैं बता चुकी हूँ कि जो जेनेटिक काउंसलिंग होती है वो हम नहीं प्रोवाइड करवा सकते। हम ऑब्वियसली प्रोवाइड करवाते हैं, पर अगर एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे जेनेटिक काउंसलर अवेलेबल है वहाँ पे हम नहीं करवा सकते। हम जेनेटिक काउंसलिंग कब प्रोवाइड करवाएंगे? जब जो है जेनेटिक काउंसलर जो है वो अवेलेबल नहीं रहे, या फिर हमें अच्छे से जेनेटिक की इन्फॉर्मेशन है तो हम प्रोवाइड ऑब्वियसली करा सकते हैं, बट नॉट इन अ बेस्ट वे जितना माना जाता है। तो हम लोगों को क्या करना है, अगर कोई जेनेटिक काउंसलर है तो उसके साथ में कोऑर्डिनेट करना है और पेशेंट को इमोशनली प्रिपेयर करना है। हमारा जो मेन मोटिव रहेगा वो उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना एंड सपोर्ट प्रोवाइड करवाना है। क्योंकि ऑब्वियसली काउंसलिंग का मतलब क्या होता है, जब भी हम कस्टमर केयर पे कॉल करते हैं तो वो हम लोगों को काउंसलिंग मतलब क्या, वो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं और हमको सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं, हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देते हैं। वो हम लोगों को ये नहीं बोलते कि आप ये करो, वो एडवाइस नहीं दे रहे, वो डिसीज़न मेकिंग नहीं कर रहे हमारे बारे में। तो दिस इज़ द जेनेटिक काउंसलिंग सपोर्ट। तो इसके अंदर क्या है, कोऑर्डिनेट विद जेनेटिक काउंसलर, प्रिपेयर पेशेंट इमोशनली, ट्रांसलेट कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन इन सिंपल लैंग्वेज, एंड कॉन्सेप्ट टिप वही, इंफॉर्मेशन प्लस सपोर्ट इज इक्वल्स टू काउंसलिंग, नॉट एडवाइस और डिसीजन मेकिंग। आफ्टर दिस वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रिक। ट्रिक क्या है? SST, S फॉर सपोर्ट इमोशनली, S फॉर सिंप्लीफाई लैंग्वेज, एंड T फॉर ट्रांसलेट मेडिकल जार्गन। अब एक चीज़ याद रखो, इससे पहले भी हमने इमोशनली सपोर्ट का एक देखा, जहाँ पे पीछे हम क्या कर रहे थे, जो फैमिली हिस्ट्री वगैरह थी उसके अंदर हम क्या करवा रहे थे, इमोशनल सपोर्ट। नहीं, इसके अंदर नहीं, जो इंट्रोडक्शन था उसके अंदर हमने देखा था इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करवाना। फिर जो फोर्थ वन है वो है केयर प्लानिंग एंड नर्सिंग इंटरवेंशन, जो ऑब्वियसली एक नर्स का रोल होता है नर्सिंग केयर प्लान करवाना और नर्सिंग इंटरवेंशन परफॉर्म करना, वो हम लोग करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को उसमें मॉनिटर करना है कॉम्प्लिकेशंस को, एडमिनिस्टर मेडिकेशंस एंड ट्रांसफ्यूजन्स, प्रोवाइड डाइटरी गाइडेंस। एग्जाम्पल क्या है, थैलेसीमिया में पेशेंट को हम हाई आयरन डाइट नहीं देंगे और अवॉइड करने को बोलेंगे आयरन रिच सप्लीमेंट्स को, क्योंकि थैलेसीमिया में जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूशन बार बार हो रहा है, इस वजह से जो आयरन है वो बॉडी के अंदर इंक्रीज़ हो जाएगा। जब आयरन बॉडी के अंदर इंक्रीज़ हो जाएगा तो आयरन जो है वो जमा होने लगेगा और उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस जो है वो देखने को मिल सकते हैं। इसकी ट्रिक है केयर की फॉर कॉम्प्लिकेशन वॉच, A फॉर एडमिनिस्टर मेडिकेशंस, and R for report unusual signs, and E for educate on self-care. नेक्स्ट वन इज साइकोलॉजिकल सपोर्ट। अब साइकोलॉजिकल सपोर्ट कैसे प्रोवाइड करवाना है? इमोशनल सपोर्ट जो है वो फैमिली को प्रोवाइड करवाएंगे, क्योंकि फैमिली के ऊपर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। सेकेंड वन इज़ कनेक्ट विथ सपोर्ट ग्रुप्स, लाइक थैलेसीमिया पेशेंट है तो उसको वैसे लोगों के साथ कनेक्ट कर होने की एडवाइस देंगे या करवाएंगे जो थैलेसीमिया से पहले से ही ग्रसित है, जिससे उनको लगेगा
थोड़ा साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलेगा और रिलैक्सेशन मिलेगा कि हाँ हमारे जैसे लोग भी हैं और वो कैसे सर्वाइवल कर रहे हैं। वो एक मोटिवेशन और इंस्पिरेशन की तरह काम करेगा। और फिर हम क्या कर सकते हैं, फिर हम करेंगे बी नॉन जजमेंटल एंड एम्पैथेटिक। नॉन जजमेंटल रहना है और एम्पैथी शो करनी है। सिंपैथी से थोड़ा बचना, एम्पैथी शो करनी है। आफ्टर दिस कॉन्सेप्ट इज साइलेंट स्ट्रेंथ, मतलब नर्स रोल इज ऑफन अनस्पोकन बट पावरफुल इन कोपिंग। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है प्रिवेंशन एंड हेल्थ प्रमोशन। प्रिवेंशन के अंदर और हेल्थ प्रमोशन में हम क्या कर सकते हैं, एजुकेट कम्युनिटी अबाउट कैरियर स्क्रीनिंग, प्रमोट प्री मैरिटल prenatal genetic counseling, support unborn screening programs. Now examples are hemoglobin electrophoresis in early infancy. हम लोगों को प्रिवेंट करना है और एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है। तो व्हाट आर द 3 P's ऑफ प्रिवेंशन एंड हेल्थ प्रमोशन? प्रिवेंशन, प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन, ये इसमें लिखना है। फिर इसके बाद में अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो चुकी है। इसके अंदर इतने ही नर्स के रोल थे, वो अच्छे से लिख दो। कोई एग्जांपल दिमाग में आए तो वो भी अच्छे से लिखना, इससे रिलेटेड होना चाहिए। बाकी ये इतना अच्छा है, लिख सकते हैं आराम से। और इसकी जो सिंपल, अगर आपको याद नहीं हो कि कौन कौन से पॉइंट्स थे तो ऐसे याद रख सकते हैं। जैसे आता ना ABCDEF, यहाँ पे FE लिखा हुआ है, बट FE से याद रहे तो भी अच्छा, नहीं तो EFCCP। अब इसमें क्या है, F फॉर फैमिली हिस्ट्री, F फॉर F फॉर फैमिली हिस्ट्री जो हमने देखी थी, इसके अंदर हमारी ट्रिक थी FHT। E फॉर एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, एजुकेशन के अंदर हमारी जो ट्रिक थी ABC ऑफ टीचिंग। C फॉर काउंसलिंग सपोर्ट था, एंड दूसरा C है वो है केयर प्लानिंग, एंड P फॉर साइकोसोशल सपोर्ट, एंड P फॉर प्रिवेंशन। तो ये हमारे टोटल कितने पॉइंट्स हो गए, 6 पॉइंट्स थे, जिसके अंदर सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा। यहाँ पे ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स में जो रोल ऑफ नर्स है वो ख़त्म होता है। अब एक बात कर लेते हैं कि अगर एग्ज़ाम में शॉर्ट नोट्स आ जाए तो उसके अंदर कैसे लिखना है। सो रोल ऑफ नर्स इन जेनेटिक डिसऑर्डर में सबसे पहले हम असेसमेंट देखेंगे। एजुकेशन असेसमेंट में फैमिली हिस्ट्री एंड टेस्टिंग आ जाएगी। एजुकेशन वाले में सिंपल लैंग्वेज, इनहेरिटेंस इंफॉर्मेशन, काउंसलिंग, फिर केयर, सपोर्ट एंड प्रिवेंशन। इसको पढ़ लेना अच्छे से, यही रहेगा कुछ। एंड इसके बाद में एक बार रिवाइज करते हैं। अच्छा, पढ़ रहे थे रोल ऑफ नर्स इन जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जिसके अंदर सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा कि जेनेटिक डिसऑर्डर होता क्या है। फिर उसके अंदर रोल नर्स का जो रोल है उसका अच्छे से इंट्रोडक्शन दिया, जिसकी ट्रिक थी डीप। उसके बाद में हमने मेजर रोल्स ऑफ नर्स इन जेनेटिक डिसऑर्डर्स देखा, जिसमें सबसे पहला था असेसमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन। असेसमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन की ट्रिक थी FHT, मतलब इसके अंदर हम फैमिली हिस्ट्री, हेरिडिटरी पैटर्न चेक करेंगे और टेस्टिंग रिकमेंडेशन होगा। फिर सेकंड था पेशेंट एंड फैमिली एजुकेशन। पेशेंट एंड फैमिली एजुकेशन में हमारी जो ट्रिक थी वो थी ABC ऑफ टीचिंग, जिसके अंदर हम लोगों के जो मेन पॉइंट्स हैं, मतलब ये याद नहीं रहो पर ट्रिक की वजह से एग्जाम में लिख सकते हो। जो मेन पॉइंट्स थे, कीवर्ड्स थे, वो थे अवॉइड टीचिंग टेक्निकल वर्ड्स, एंड B इज ब्रेकिंग इनटू स्टेप्स, एंड C इज़ क्लियर कॉमन मिथ्स। फिर हमारा थर्ड वन था जेनेटिक काउंसलिंग सपोर्ट। अब जेनेटिक काउंसलिंग सपोर्ट जो है उसके अंदर हमारी ट्रिक थी SST, जिसके अंदर हम लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड करवाना है, इमोशनली सिंप्लीफाई करना है लैंग्वेजेस को, एंड ट्रांसलेट करना है मेडिकल जार्गन्स को। एंड उसके बाद में हमारा था केयर प्लानिंग एंड नर्सिंग इंटरवेंशन, जिसके अंदर केयर प्लानिंग है ऑब्वियसली, तो इसकी ट्रिक है केयर। C फॉर कॉम्प्लिकेशन वॉच, A फॉर एडमिनिस्टर medications, R for report unusual signs, and E for educate on self care. आफ्टर दिस साइकोलॉजिकल सपोर्ट, जिसके अंदर हम लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड करवाना है, फैमिली को कनेक्ट करना है सपोर्ट्स ग्रुप से,
एंड नॉन जजमेंटल रहना है एंड एम्पैथेटिक रहना है। उसके बाद में था प्रिवेंशन एंड हेल्थ प्रमोशन। तो प्रिवेंशन एंड हेल्थ प्रमोशन में हम लोगों को क्या करवाना है, 3 P's याद रखने हैं। प्रिवेंट करना है, प्रमोट करना है और प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद में ये इसकी कुछ ट्रिक थी जो शायद रिकैप अच्छे से हो सकती है। फैमिली हिस्ट्री मतलब असेसमेंट, ऑब्वियसली उसके अंदर हमने देखी थी। फिर एजुकेशन, काउंसलिंग, सपोर्ट, केयर, प्लानिंग, साइको सोशल सपोर्ट एंड प्रिवेंशन। इसके बाद में ये क्वेश्चन था कि अगर एग्ज़ाम में शॉर्ट नोट आ जाए कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स के अंदर क्या लिखना है, तो उसके अंदर हम ये अच्छे से लिख सकते हैं। 2 नंबर का आया तो हम लिख सकते हैं रोल ऑफ नर्स इन जेनेटिक डिसऑर्डर्स। सबसे पहले लिखेंगे असेसमेंट। असेसमेंट के अंदर हम फैमिली हिस्ट्री लेंगे और टेस्टिंग होगी। दूसरे अंदर एजुकेशन। एजुकेशन में लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करना है और इनहेरिटेंस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी है। फिर काउंसलिंग आएगा। काउंसलिंग के अंदर प्रिपेयर करना है सपोर्ट ड्यूरिंग जेनेटिक काउंसलिंग। उसके बाद में केयर, मॉनिटर, मेडिकेशन एंड डाइटरी एडवाइस। फिर सपोर्ट के अंदर साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड इमोशनल सपोर्ट। एंड प्रिवेंशन में कैरियर स्क्रीनिंग और प्रीनेटल टेस्टिंग्स जो हैं वो आ जाएंगी। इसके साथ ही ये हमारा जो टॉपिक है वो यहीं ख़त्म होता है। आज के लिए बस इतना ही। आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहें एंड जेनेटिक्स से रिलेटेड कुछ MCQs जो हैं वो इस चैनल पे अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच।